सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम मिलन जी प्रणाम करता हूं। और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो मित्रों, ये प्रसंग मैंने भविष्य पुराण से लिया है। पुस्तक कोड 584, पृष्ठ संख्या 350। तो आज हम जानेंगे भक्त कवि शिरोमणि जयदेव जी के संदर्भ में, और बहुत कुछ बातें आज हम बताएंगे जयदेव जी के संदर्भ में। तो चलिए हम आगे जानते हैं। जयदेव जी का जन्म भविष्य पुराणानुसार बंग देश अथवा बंगाल में हुआ। समय व्यतीत हुआ 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होता है और 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है। ये प्रसंग मैंने कहीं अन्य जगह से लिए हैं, ये भविष्य पुराण में नहीं है। अब जयदेव जी के संदर्भ में हम जानते हैं। जयदेव जी संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए मैं जयदेव जी को पहले प्रणाम करता हूं। जयदेव जी अपनी कविता और विद्वता की वजह से कई राजाओं के यहां से बहुत सारे धन इकट्ठा किए, पुरस्कृत हुए, वो धन लाए। कली के प्रभाव से कलयुग के भक्त ने उनके घर में चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेश किए और सारे संपत्ति उनके ले लिए, धन ले लिए। जयदेव जी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और एक गड्ढे में फेंक दिए। ये दशा देख करके जयदेव जी की पत्नी पद्मावती बहुत दुखित हुई, रोई और अपने पति को उठा करके लाए, उनकी सेवा करने लगे। एक समय की बात है, उसी रास्ते से धर्मपाल राजा कहीं जा रहे थे तो जयदेव जी को देखते हैं और आश्चर्य से और दुखित होकर के बोलते हैं कि ये आपकी दशा किसने की? जयदेव जी बोलते, किसी ने नहीं किए, ये मेरे कर्मों का भोग है जो मैं भोग रहा हूं। धर्मपाल राजा ने शिविका यानी डोली में जयदेव जी को और उनकी धर्मपत्नी, जयदेव जी की धर्मपत्नी को, दोनों के डोली में बिठाए, अपने राज ले आए और वहां एक धर्मशाला बनाए, एक मंदिर बनाए। उस मंदिर पे धर्मशाला में रहने के लिए जयदेव जी और जयदेव जी की धर्मपत्नी को रहने के लिए दे दिए। और जयदेव जी से ही दीक्षा मंत्र लेकर लिए वो राजा धर्मपाल जी ने और जयदेव जी को अपना गुरु बना लिए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कलयुग के प्रभाव से वो चोर फिर वहां पहुंचता है और राजा धर्मपाल जी से कहते हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं जो भोग लगाता हूं स्वयं नारायण आकर के ग्रहण करते हैं। और अपनी माया से भगवान विष्णु का रूप भी उसने राजा जयदेव जी को दिखा दिए। क्योंकि विश्वास जीतने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी लोग विश्वास करते हैं, अन्यथा कैसे विश्वास करेंगे? ठग भी बहुत ऐसे ही बात जब करते हैं तब जाके लोग ठगा जाता है, उनके साथ उनके विश्वास हो जाता है तो लोग ठगे जाते हैं। फिर वो चोर ने क्या कहा, अरे ये ब्राह्मण तो गौर देश में एक राजा के यहाँ रसोइया था, इसने उसके धन के लोभ से, धन पाने की इच्छा से जो रसोई बनाया उसमें विष डाल करके राजा को दे रहा था खाने के लिए, जिसमें ये पकड़े गए। परिणाम क्या हुआ, इनको सूली पे चढ़ा दिया, दोनों हाथ पर काट दिए। तो हम लोग वहां थे, इनको वहां से छुड़ाए और बचा करके लाए। तो धर्म और सत्य की बात है। ये मिथ्या भाषण करते ही, चोर जैसे मिथ्या भाषण करते हैं तो वहां धरती फट जाती है और चोर उस गड्ढे में चले जाते हैं, गिर जाते हैं, धरती में समा जाते हैं। ये देख करके जयदेव जी बहुत दुखित हुए चोरों की दशा देख करके। इसी दया की प्रभाव से जयदेव जी का दोनों हाथ और दोनों पैर
हो जाता है, उसे जो कटा हुआ था वो दोनों हाथ और दोनों पैर आ जाते हैं। अब जयदेव जी की आगे की बात हम बताते हैं। जयदेव जी की रचना की बात बताते हैं। जयदेव जी ने वेदांग निरुक्त की रचना की, पाणिनीय शास्त्र जिसे खत्म हो गया था उन्हें पुनः उद्धार किया, गीत गोविंद लिखे जो 12 अध्याय और 24 प्रबंध है। ये प्रसंग हमने कहीं और से लिए हैं। गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखे हैं, ये भविष्य पुराण में वर्णित है। अब वर्तमान में जयदेव जी के पिता केंदू जी थे, पत्नी पद्मावती, ससुर सत्यव्रत। वर्तमान में ये स्थान उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले के समीप केंदू बिल्व ग्राम है, जहां आज एक वो तीर्थ स्थान है। वो जगह एक तीर्थ स्थान है। उड़ीसा के प्रताप रुद्रपुर में अखंडलेश्वर मंदिर में जयदेव जी का प्राचीन प्रस्तर प्रतिमा आज भी मौजूद है। मित्रों, जहां जो त्रुटि हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और लोगों में धर्म की बातें बढ़े, लोग धर्म पाए, सनातनी कहीं भी भटके नहीं। सबसे कंफ्यूज अपना सनातनी ही है। से कोई भी एक टॉपिक कुछ बात पूछते हैं शास्त्रों की, तो जितने लोग हैं उतने तरह की बात करते हैं। तो लोगों में ज्ञान हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। यदि आप चाहते हैं कि और लोग भी जाने तो आप इसे शेयर करें और उनसे आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं।